हेलो नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपकी धान की बाली निकल रही है या आपकी जो धान का फसल गवट अवस्था में है और आप एक धान की जबरदस्त पैदावार लेना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस अवस्था में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको धान की एक जबरदस्त पैदावार मिल पाए। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी क्या है आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल में बाली निकल रही हो, उस अवस्था में आप ध्यान रखिएगा कि आपके धान के फसल में किसी भी प्रकार का फंगस ना लगे और किसी भी प्रकार का कीट का अटैक ना हो। अगर कीट का अटैक दिख रहा है या फंगस का अटैक आपके फसल में हुआ है तो आप क्या कीजिए, एक अच्छी फंगिसाइड का स्प्रे कर लीजिए। अगर कीट का अटैक दिख रहा है तो एक अच्छी कीटनाशक का भी स्प्रे जरूर से कर ले ताकि आपका जो फसल है स्वस्थ और सुरक्षित रहे और आपको आगे जाके एक जबरदस्त पैदावार दे सके। किसान भाइयों, दूसरी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने धान के फसल में पहले पोटास की मात्रा कम दिए हो, तो धान में जब बाली निकल रही हो उस अवस्था में पोटास का प्रति एकड़ 20 से 25 केजी के दर से छिड़काव जरूर से कर लीजिए। पोटास का अगर आप छिड़काव अपने फसल में करते हैं तो पोटास क्या करती है, आपके धान के पौधे को मजबूत बनाती है, धान के बाली में दूध भराव सही से हो पाती है, धान की जो दाना है उसको मोटा बनाती है और चमकीला बनाती है, और साथ ही साथ पोटास धान की पैदावार को भी बढ़ाती है और पौधे की अनुकूलित क्षमता में भी वृद्धि करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इससे क्या होगा, आगे चल के अगर छोटा मोटा भी बीमारी या रोग आपके फसल में आता है तो आपका जो धान का फसल प्रभावित नहीं होगा। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपकी धान की बाली निकल रही है उस अवस्था में आपके धान के फसल में नमी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि उस समय दूध भराव होती है और नमी बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर नमी ठीक से नहीं होगा तो आपका जो धान में दूध भराव सही से नहीं हो पाएगा और आपके उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब आपके धान के फसल में बाली निकल रही हो उस अवस्था से लेकर जब तक आपका धान का बाली निकल के 50% तक गोल्डन कलर का ना हो जाए तब तक क्या है आपके धान के फसल में नमी बरकरार रहना चाहिए, तभी जाके आपको एक जबरदस्त पैदावार मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको एक शॉर्ट टाइम में सही और सटीक जानकारी दे पाया हूँ। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।